नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टैटिक जीके के एक चैप्टर जो है आपका फोक पेंटिंग उसको कवर करेंगे। लोक चित्रकारी जो आपका, और इससे प्रश्न आपका बनता है एग्जाम में, एसएससी एग्जाम हो चाहे या फिर आपका यूपीएससी का सीडीएस एग्जाम या सीएपीएफ का एग्जाम है। तो मतलब कि इन सभी एग्जाम्स में आपके या फिर रेलवे एग्जाम्स में आपका इस चैप्टर से मतलब प्रश्न अक्सर बनता रहता है। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जी के थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध करा दी जाती है। इसका फर्स्ट एडिशन आपका मार्केट में लॉन्च्ड है, तो आप लोग इस बुक को जरूर परचेज कीजिए और अपने एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, सीईटी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स और यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतर बनाइए। ये बुक आपका 30 डे सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल के साथ भी आता है, तो मतलब आपके एग्जाम में अगर 30 दिन अभी बचे हुए हैं तो आप इस बुक को परचेस करके अपनी स्टैटिक जीके की जो तैयारी है उसको और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने इस चैप्टर को, जो कि है फोक पेंटिंग्स, लोक चित्रकारी। तो पहला जो राज्य है हमारा वो है आंध्र प्रदेश राज्य। हम लोग सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य के कला चित्रकारी को देखेंगे। तो पहला जो है यहाँ पर लोक चित्रकारी आपका आंध्र प्रदेश राज्य का, वह है श्रीकालहस्ती, श्रीकालहस्ती कलमकारी। तो श्रीकालहस्ती आपका यह कलमकारी कार्य की एक शैली है जिसमें कपड़े की हाथ से रंगाई की जाती है। इसका उत्पादन आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के श्रीकालहस्ती में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इसका जो उत्पादन है यह श्रीकालहस्ती जो कि आपका चित्तूर जिला है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पर होता है, इसीलिए इसका नाम श्रीकालहस्ती कलमकारी रखा गया है। और यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य का लोक पेंटिंग है, और लोक चित्रकारी आप लोग फोक पेंटिंग से कह सकते हैं, तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो आपका फोक पेंटिंग है आंध्र प्रदेश राज्य का, वह है लोपाक्षी चित्रकला। लोपाक्षी चित्रकला, इसका निर्माण विजयनगर शासनकाल के दौरान हुआ था और यह एक धार्मिक विषय है जो रामायण, महाभारत और विष्णु के अवतारों पर केंद्रित है। इसमें इन्हें लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर की दीवारों पर चित्रित देखा जा सकता है। तो यह आपका लेपाक्षी में आपका जो वीरभद्र मंदिर है वहाँ पर इन चित्रकारियों को देखा जा सकता है। और इसके मुख्य विषय होते हैं आपके रामायण, महाभारत और विष्णु भगवान के अवतारों पर आपके केंद्रित होते हैं यह कलाएं। तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट है लेपाक्षी वीरभद्र के मंदिर की दीवारों पर आपका इसका चित्रण मिलता है। और यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध फोक पेंटिंग है, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो आपका अन्य जो फोक पेंटिंग्स है आपके आंध्र प्रदेश राज्य की, उनमें आपका शामिल है चमड़े की कठपुतली, तिरुपति चित्रकला स्कूल और आदिवासी कोलम चित्रकला। ये सभी आपके अन्य प्रसिद्ध फोक पेंटिंग्स हैं आंध्र प्रदेश राज्य की, इस बात को याद रखिएगा। अगला जो राज्य है आपका वो है बिहार राज्य। अब हम लोग बिहार राज्य के प्रसिद्ध फोक पेंटिंग्स को देखेंगे। इसमें आपका पहला जो आता है जो कि है मधुबनी चित्रकला या फिर मिथिला चित्रकला। तो मधुबनी चित्रकला या फिर मधुबनी पेंटिंग ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्रकला है जो कि एसोसिएटेड है आपका बिहार राज्य से, और ये आपका एग्जाम में अक्सर रिपीट किया जाता है इस प्रश्न को। और यहाँ पर चलिए दिया है मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ। तो इसकी उत्पत्ति बिहार के मधुबनी गांव में हुई थी। तो देखिए मधुबनी गांव से हुई थी, इसलिए इसका नाम रख दिया गया आपका मधुबनी पेंटिंग या फिर मधुबनी चित्रकला। और इस चित्रकला को ज़्यादातर महिलाओं के द्वारा बनाया गया था। यह कला नेपाल के तराई क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखी जा सकती है। तो जो आपकी मधुबनी पेंटिंग है आपका नेपाल के तराई क्षेत्रों के साथ साथ उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर देखी जा सकती है। सभी चित्रों का विषय एक समान है और यह आमतौर पर कृष्ण, राम, दुर्गा, लक्ष्मी और भगवान शिव जैसे हिंदू धार्मिक रूपांकनों से प्रेरित है। इसे 2007 में जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ। इसे 1969 में आधिकारिक मान्यता मिली थी जब सीता देवी को बिहार सरकार द्वारा राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया था।
तो यहाँ पर आपके 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसे 2007 में आपका जीआई टैग मिला था और इसे आधिकारिक मान्यता मिली थी आपका 1969 में 1969 में, जो आपकी मिथिला पेंटिंग है या फिर मधुबनी पेंटिंग। अगला जो आपका पेंटिंग है बिहार राज्य का, उसमें आपका है रुकिए भाई, यह है आपका मंजूषा चित्रकला। मंजूषा चित्रकला जो है आपका, यह भी एसोसिएटेड है आपका बिहार राज्य से, इस बात को याद रखिएगा आप लोग, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए पहले तो। और यह अंग क्षेत्र की लोक कला है जो बिहुला विषहरी की लोक गीत पर आधारित होती हैं। तो ये आपके बिहुला विषहरी की लोक गीत पर आधारित होती हैं यह पेंटिंग्स। इसे अक्सर साफ पेंटिंग के रूप में जाना जाता है और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। जो आपका मंजूषा चित्रकला है इसे साफ पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। अगला जो पेंटिंग है आपका बिहार राज्य का, वह है पटना कलम पेंटिंग। पटना कलम पेंटिंग भारतीय लघु चित्रकला की एक अनूठी शैली है और पटना कलम पेंटिंग जो है आपका बिहार राज्य से एसोसिएटेड है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। अगला जो पेंटिंग है आपका बिहार राज्य का, वो है टिकुली कला, टिकुली आर्ट। यह भी आपका बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध फोक पेंटिंग है। और टिकुली वह शब्द है जो स्थानीय रूप से बिंदी के लिए उपयोग किया जाता है। तो बिंदी भाई जो आती है ना, वो महिलाएं अपने भवों के बीच में लगाती हैं। भवों मतलब कि भाई जो ये आईब्रोज होते हैं आपका, हाँ, यहाँ पर ऐसे माथे पे लगाती हैं, उसी का उपयोग करके समझ जाइए कि ये आर्ट आपका बनाया जाता है, टिकुली आर्ट या फिर टिकुली कला। तो ये आपका एसोसिएटेड टिकुली कला बिहार राज्य से। अगला जो राज्य है आपका वो है छत्तीसगढ़ राज्य। अब हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जितने भी फोक पेंटिंग्स हैं उनको कवर करेंगे। तो इसमें आपका पहला है जोगी मारा गुफा चित्रकला। ये आपका इम्पोर्टेंट फोक पेंटिंग है जो कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य से एसोसिएटेड। इसमें ब्राह्मी लिपि के कुछ चित्र और शिलालेख शामिल हैं, इसीलिए आपका यह इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें आपका ब्राह्मी लिपि के कुछ चित्र और शिलालेख आपके शामिल होते हैं। चित्रों में नाचते जोड़े के साथ साथ हाथी और मछलियों जैसे जीव भी शामिल होते हैं। तो इन चित्रों में आपके जो है ना जोड़ों के जैसे नाचते हुए जोड़े होते हैं कपल, और उनके साथ आपका हाथी और मछलियाँ भी, मतलब कि जीव जंतु भी शामिल होते हैं। अगला जो आपका चित्रकला है आपके बिहार राज्य, अरे नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य का, यह छत्तीसगढ़ राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध चित्रकला है जो कि है आपका बस्तर कला। बस्तर कला है आपका, बस्तर है। बस्तर कला आदिवासी कला और शिल्प का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ के बस हुई है। तो जो आपका बस्तर कला है ना, बस्तर, इसका उत्पत्ति हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर क्षेत्र से और यह आपका इम्पोर्टेंट फोक पेंटिंग है छत्तीसगढ़ राज्य का, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। अगला जो कला है आपका छत्तीसगढ़ राज्य का, वह है कोसा रेशम कला। कोसा रेशम कला आपका छत्तीसगढ़ राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध कला है, लोक कला है या फिर लोक पेंटिंग आप कह सकते हैं। और कोसा रेशम अपनी बेहतरीन बनावट, स्थायित्व और प्राकृतिक चमक के लिए जाना जाता है और इसका उत्पादन इस क्षेत्र में सदियों से किया जा रहा है। तो यह आपका है रेशम कला, जो रेशम कला नहीं, कोसा रेशम कला है, यह आपका एसोसिएटेड है छत्तीसगढ़ राज्य से, इस बात को बस लोग याद रखिए आप लोग। अन्य जो आपके प्रसिद्ध फोक पेंटिंग्स है छत्तीसगढ़ राज्य के, उसमें आपका शामिल है गोदना और गढ़ा लव और लौह शिल्प। गढ़ा लव और लौह शिल्प, इसमें आपका इम्पोर्टेंट है गोदना, इसे ध्यान रखिएगा। अगला जो राज्य है आपका वो है गुजरात राज्य। अब हम लोग गुजरात राज्य के प्रसिद्ध जो फोक पेंटिंग्स हैं उनको देखेंगे। तो उसमें आपका शामिल है गुजरात राज्य का पहला जो फोक पेंटिंग है वह है पिथोरा चित्रकला। पिथोरा चित्रकला आपका गुजरात राज्य से एसोसिएटेड फोक पेंटिंग है, इस बात को याद रखिए पहले तो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न बनता है ऐसे। यह गुजरात के राठवा, भील और भिलाला जनजातियों द्वारा दीवारों पर बनाई जाने वाली एक अनुष्ठानिक चित्रकला है। यह एक दीवार चित्रकला है जो मुख्य रूप से 7 घोड़ों की विशेषता है।
यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। तो जो आपका पिथौरा चित्रकला है, यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ हिस्सों में मतलब प्रचलित है। और यह आपका एक दीवार चित्रकला है, इस बात को याद रखिएगा। और इससे संबंधित जो जनजातियां आपकी, वो उसमें आपका शामिल है राठवा, भील और भीलाला। और यह गुजरात राज्य की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है। अन्य जो चित्रकला है आपके गुजरात राज्य की, उसमें आपका है मातानी पछेड़ा, मातानी पछेड़ी और राठवा और रोगन। तो इसमें आपका जो मातानी पछेड़ी फोक पेंटिंग है, लोक चित्रकला है, यह इम्पोर्टेंट है। और राठवा जो चित्रकला है, यह इम्पोर्टेंट है। और ये दोनों आपके एसोसिएटेड है गुजरात राज्य से, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जो राज्य है आपका, वो है हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध चित्रकला में आपका शामिल है, लोक चित्रकला में भित्ति चित्र, भित्ति चित्र या फिर इसे कहा जाता है फ्रेस्को पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग। तो फ्रेस्को म्यूरिम पेंटिंग की एक तकनीक है जिसे ताज़ा रूप से बिछाए गए या फिर गीले चूने के प्लास्टर पर निष्पादित किया जाता है। तो ये आपका गीले चूने के प्लास्टर पर इसे निष्पादित किया जाता है। और यह आपका एसोसिएटेड है हरियाणा राज्य से, इस बात को याद रखिएगा, बस इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट इससे प्रश्न बन सकता है, इतना ज़्यादा थ्योरी तो देगा नहीं इसमें। और अगला जो आपका यहाँ से पेंटिंग है हरियाणा राज्य का, वह है आपका अस्थल बोहर पेंटिंग। अस्थल बोहर पेंटिंग राजपूत शैली में है और उनका प्रभाव पंचकुला और पिंजौर में शिव मंदिर, कौल में वेणु माधव मंदिर, कैथल में पबनामा के मंदिरों में, और कलायत में कपिल मंदिर, और सिरसा में आपका सरस्वत मंदिर में भी देखा जा सकता है। तो ये सभी आपके प्रसिद्ध स्थल हैं जहाँ पर आपके अस्थल बोहर पेंटिंग को देखा जा सकता है। और यह आपका एसोसिएटेड है हरियाणा राज्य से, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग, अस्थल बोहर पेंटिंग। अगला जो आपका राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश राज्य। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध लोक चित्रकलाओं को कवर करेंगे। तो इसमें आपका है पहला कांगड़ा चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला या कांगड़ा की चित्रात्मक कला है जिसका नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के नाम पर रखा गया है। तो इसका नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के नाम पर रखा गया, और यह आपका एसोसिएटेड है हिमाचल प्रदेश राज्य से, इस बात को याद रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। कांगड़ा चित्रकला आपका एसोसिएटेड है हिमाचल प्रदेश राज्य से, और इसका नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के नाम पर ही रखा गया है। अगला अन्य जो पेंटिंग्स है आपके हिमाचल प्रदेश राज्य के, उसमें आपका शामिल है गुलेर और चंबा। और चंबा आपका इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, गुलेर भी। ये दोनों आपके हिमाचल प्रदेश राज्य की अन्य दो प्रसिद्ध लोक कलाएँ हैं, लोक चित्रकलाएँ हैं। अगला जो राज्य है आपका झारखंड राज्य। अब हम लोग झारखंड राज्य के प्रसिद्ध चित्रकलाओं को देखेंगे। तो इसमें आपका पहला है पैटकर चित्रकला। पैटकर चित्रकला आपका झारखंड राज्य का एक प्रसिद्ध चित्रकला है, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और यह चित्रकला शैली पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और भारत के अन्य निकटवर्ती राज्यों में लोकप्रिय है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में प्रसिद्ध है, और इसे भारत की प्राचीन जनजातीय चित्रकला माना जाता है। तो इसे आपका भारत की प्राचीन जनजातीय चित्रकला भी माना जाता है। तो इस बात को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। और भारत की प्राचीन जनजातीय चित्रकला कौन सी है? पैटकर चित्रकला, जो कि आपका एसोसिएटेड है झारखंड राज्य से। अगला जो चित्रकला है आपका झारखंड राज्य से एसोसिएटेड, वह है आपका जादव पटिया चित्रकला। जादव पटिया चित्रकला आपका झारखंड का एक प्रसिद्ध चित्रकला है, और इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह आमतौर पर संथालों द्वारा प्रचलित है, जिसमें कारीगर जादव और जादव पटिया नाम स्क्रॉल बनाते हैं और प्राकृतिक स्याही और रंगों से बनाए जाते हैं। आपके पेंटिंग जो आपका जादव पटिया चित्रकला है ना, यह प्राकृतिक स्याही और रंगों से बनाई जाती है, और यह आपका संथाल जनजाति से एसोसिएटेड है। तो इस बात को याद रखिएगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट।
और तीसरा आपका तो यही इम्पोर्टेंट है कि जादव पटिया जो आपका चित्रकला है ये एसोसिएटेड है आपका झारखंड राज्य से। अगला जो झारखंड राज्य का प्रसिद्ध चित्रकला में शामिल है, लोक चित्रकला में शामिल है, वो है सोहराई कला। सोहराई कला आपका झारखंड राज्य से एसोसिएटेड एक चित्रकला है। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा पहले तो, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न बना देगा इससे। और यह आदिवासी समुदायों द्वारा प्रचलित है। सोहराई कला के द्वारा फसल की उर्वरता का जश्न मनाया जाता है, या जहाँ दीवारों को जानवरों की आकृतियों से चित्रित किया जाता है। तो ये आपका सोहराई जो चित्रकला है, इसमें दीवारों को जानवरों की आकृतियों से चित्रित किया जाता है। यह बात इम्पोर्टेंट है, तो इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको यह सेंटेंस देखने को मिल सकता है। अगला जो अन्य जो प्रसिद्ध चित्रकलाएं हैं आपके झारखंड राज्य की, उसमें आपका शामिल है ढोकरा कला, कुहवर कला, गंजू कला, तेली और प्रजापति कला, कुर्मी कला, मुंडा कला और तूरी कला, बिरहोर और बुइया कला। इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है ना, कुहवर से इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, और बिरहोर और भुइया कला, ये सभी आपके झारखंड राज्य के अन्य प्रसिद्ध लोक चित्रकलाएं हैं। अगला जो राज्य है अगला जो यहाँ से आपका एक बचा है चित्रकला, वह है घटवाल कला। घटवाल कला आपका एसोसिएटेड है झारखंड राज्य से, इस बात को याद रखिए। अगला राज्य है आपका कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य के प्रसिद्ध लोक चित्रकलाओं में आपका शामिल है चितारा चित्रकला। चितारा चित्रकला यह दीवारू समुदाय की महिलाओं द्वारा प्रचलित कला है। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दीवारू समुदाय की महिलाओं द्वारा प्रचलित लोक कला है आपका चितारा चित्रकला। यह मलनाड की आदिवासी महिलाओं द्वारा अपने लाल मिट्टी से लेपित घरों के साथ साथ रंगोली फर्श डिजाइनों पर बनाई जाती है। तो यह आपका मलनाड की आदिवासी महिलाओं द्वारा अपने लाल मिट्टी से लेपित घरों के साथ साथ रंगोली फर्श डिजाइनों में यह चित्रकारी आपका बनाई जाती है, और यह आपका एसोसिएटेड है कर्नाटका राज्य से। और इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा जो, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह दीवारू समुदाय की महिलाओं द्वारा प्रचलित कला है। अगला जो आपका कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध चित्रकला है लोक चित्रकला, उसमें आपका शामिल है बादामी गुफा चित्रकला। बादामी चित्रकला यह बादामी कर्नाटक में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक परिसर है। बादामी किले के सामने की पहाड़ी को काटकर चार गुफा मंदिरों का एक समूह बनाया गया है। तो यह आपका बादामी कर्नाटक में स्थित है। बादामी कर्नाटक के जो हिंदू मंदिर है और जैन गुफाएं है ना, और हिंदू और जैन गुफाएं हैं, उसमें आपका बादामी गुफा चित्रकला देखने को मिलेगा। तो यह आपका एसोसिएटेड है कर्नाटक राज्य से, इस बात को याद रखिएगा आप लोग, बस इतना। और जो यूपीएससी वाले हैं भाई, इसको याद रख लें, सीडीएस वगैरह का एग्जाम देना है तो इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग। अगला जो आपका पॉइंट दिया है अन्य प्रसिद्ध चित्रकलाएं हैं आपके कर्नाटक राज्य के, तो उसमें आपका शामिल है गंजीफा कला है, मैसूर शैली और समव शरण आपका एक प्रकार का चित्रकला है जो कि कर्नाटक राज्य से एसोसिएटेड है। इसमें आपका मैसूर शैली जो आपका है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, और बाकी तो सब नॉर्मल है। अगला जो आपका राज्य है वह है केरल राज्य। अब हम लोग केरल राज्य के प्रसिद्ध चित्रकलाओं को देखेंगे। लोक चित्रकलाओं में आपका शामिल है केरल राज्य के कला में ही जूथू कला में ही जूथू आपका है, और इसका अभ्यास प्राकृतिक रंग द्रव्य और पाउडर का उपयोग करके किया जाता है। आमतौर पर 5 रंगों में किया जाता है। तो इसमें आपका आमतौर पे 5 रंग शामिल होते हैं, जो कि आपका कला में जूथू, और ये आपका एसोसिएटेड है केरल राज्य से, इस बात को याद रखिएगा, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला जो आपका केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक कला है, लोक चित्रकला है, उसमें आपका है मुखा थे जूथू। यह आपका देखिए जैसे मुखौटा तरफ प्रकार का बनाया गया ना इसमें चित्रकारी। यह अनुष्ठान कला रूपों में कलाकारों के चेहरों की पेंटिंग का प्रतीक है।
तो ये आपका अनुष्ठान कला रूपों में कलाकारों के चेहरों की पेंटिंग का प्रतीक है। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट सेंटेंस आपको देखने को मिल सकता है। मुखा थेजुथु आपका जो लोक कला है ये केरल राज्य से एसोसिएटेड है, इस बात को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। और अगला जो आपका चित्रकला है केरल राज्य का, उसमें आपका शामिल है पदमंगलम। पदमंगलम में ये तांत्रिक अनुष्ठान और जादू टोना करने कलंगल फर्श पर बनाए गए चित्र को कहा जाता है, वह है आपका पदमंगलम। और यह आपका एसोसिएटेड है केरल राज्य से, इस बात को याद रखिएगा, इससे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग। अगला जो आपका पॉइंट दिया है अन्य जो प्रसिद्ध चित्रकलाएं हैं केरल राज्य की, उसमें आपका शामिल है केरल भित्ति चित्र, ये आपका इम्पोर्टेंट है, और कथकली बॉडी पेंटिंग और थेयम। थेयम आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, यह आपका प्रसिद्ध लोक चित्रकला है केरल राज्य का, थेयम। अगला जो आपका राज्य है यहाँ से दिया वह है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध पेंटिंग्स में आपका शामिल है नंदना। नंदना आपका मध्य प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध लोक कला पेंटिंग है, अरे प्रसिद्ध लोक कला चित्र है आप कह सकते हैं। यह मध्य प्रदेश के नीमच जिले के तारापुर गांव में प्रचलित मिट्टी प्रतिरोधी ब्लॉक प्रिंटिंग शिल्प है। यह भील जनजाति के बीच लोकप्रिय है। इस कला में कपड़े पर रूपांकनों की सुंदर और संरेखित कला व्यवस्था शामिल है। तो यह आपका भील जनजाति से एसोसिएटेड है, इस बात को याद रखिएगा। और यह आपका नीमचे जिले के तारापुर में प्रचलित है, तो ये आपका एसोसिएटेड है मध्य प्रदेश से, तो आपका इम्पॉर्टेंट हो गया, पहले ही से इम्पोर्टेंट मार्क कर लिया आपने, और पहला और दूसरा पॉइंट ये आपका इम्पोर्टेंट है। अगला जो फोक पेंटिंग है मध्य प्रदेश राज्य का, उसमें आपका शामिल है बाघ गुफाएं चित्रकला। बाघ गुफाएं चित्रकला यह अजंता स्कूल का विस्तार है। रंगमहल गुफा संख्या 4 की दीवारों पर बौद्ध और जातक कथाओं को दर्शाने वाले उत्कृष्ट भित्ति चित्र हैं जो अजंता में पाए गए चित्रों के समान हैं। तो यह आपके बाघ गुफाएं चित्रकला हैं जो कि आपके अजंता के गुफाओं में पाए जाने वाले चित्रों के समान है, और यह आपका एसोसिएटेड है मध्य प्रदेश राज्य से, तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। अगला जो आपका अन्य जो चित्रकला हैं आपके मध्य प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड, उसमें आपके शामिल है गोंड चित्रकला, मांडना चित्रकला और भील चित्रकला। तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट है तीनों है, तो इन तीनों को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। मांडना, गोंड और भील चित्रकला, ऐसा भी आपके प्रसिद्ध चित्रकलाएं हैं आपके मध्य प्रदेश राज्य की। अगला जो राज्य है आपका महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य के जो प्रसिद्ध चित्रकलाएं हैं उसमें आपका शामिल है वारली चित्रकला या फिर वारली पेंटिंग, और यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट चित्रकला है, और यह आपका एसोसिएटेड है महाराष्ट्र से, इस बात को याद रखिएगा। यह आदिवासी कला का एक रूप है जो ज़्यादातर महाराष्ट्र के उत्तरी सह्याद्री पर्वतमाला के आदिवासी लोगों द्वारा बनाई गई है। इसे 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है: देवता, लोग, जानवर, अधिकार और अनुष्ठान। अगला पॉइंट इसमें दिया है कि जीवा सोमा मासे को वारली चित्रकला के आधुनिक जनक के रूप में जाना जाता है, और यह आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि CDS में आपका यह पूछा जा सकता है इतना डीप में। अगला जो आपका पेंटिंग है महाराष्ट्र राज्य का, उसमें आपका शामिल है एलोरा गुफाओं की चित्रकला। एलोरा गुफाओं की चित्रकला यह आपका महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध चित्रकलाओं में शामिल है, इस बात को याद रखिए, और यह आपका इम्पोर्टेंट है। यह 5 गुफाओं में देखी जाती है जिसमें कैलाश मंदिर सबसे प्रसिद्ध है, तो यह भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कलाकृतियों में सभी 3 धर्मों बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के प्रतिनिधित्व किया गया है, और यह आपके वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि
ये पूछ सकता है कि इसमें आप जो कलाकृतियाँ आपके बनाई गई हैं 5 गुफाओं में, उसमें किन 3 धर्मों का प्रतिनिधित्व किया गया है। तो उसमें आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म आपका शामिल है। अगला जो चित्रकला है आपका महाराष्ट्र राज्य में, उसमें आपका शामिल है अजंता गुफाओं की चित्रकला। अजंता गुफाओं की चित्रकला आपका एसोसिएटेड है महाराष्ट्र राज्य से, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। और इन्हें ज्वालामुखी चट्टानों को तराशकर बनाया गया है। तो ये जो ये जो आपका पेंटिंग है अजंता गुफाओं की चित्रकला, इन्हें आपका ज्वालामुखी की चट्टानों को तराशकर बनाया गया है। यह चित्रकला मानवीय मूल्यों और सामाजिक संरचनाओं के साथ साथ अवधि शैलियों, कपड़े और सहायक उपकरण को दर्शाती है। वे इस तत्व से भिन्न वह इस तत्व से भिन्न है कि प्रत्येक महिला आकृति का एक अलग हेयर स्टाइल होता है। इन चित्रों में विशेष जातक कथाओं से लेकर बुद्ध के जीवन से लेकर जटिल वनस्पतियों और जीवों के सजावटी पैटर्न तक फैले हुए हैं। इसमें आपका कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं इस पेंटिंग में, वह आपका बताया गया है। चित्रकला के माध्यम से रूप में वनस्पति और खनिज जो आपका दिया है यहाँ से कि वेजिटेबल एंड मिनरल डाइज वर यूज्ड एज द पेंटिंग मीडियम। तो वनस्पति और खनिज तत्वों का उपयोग किया जाता है आपके चित्रकला करने के लिए। तो इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका महाराष्ट्र राज्य से एसोसिएटेड, इस बात को याद रखिएगा, अजंता गुफा की चित्रकलाएँ। और दूसरा आपका है कि यह ज्वालामुखी चट्टानों को तराशकर बनाए गए हैं पेंटिंग जो आपके हैं। और अन्य जो आपके प्रसिद्ध चित्रकलाएं हैं महाराष्ट्र राज्य की, उसमें आपका शामिल है पिंगुली और चित्रकथी, और ये दोनों आपके इम्पोर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। चित्रकथी और पिंगुली जो है आपका महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध चित्रकलाओं में शामिल है। अगला जो आपका राज्य है यहाँ से भाई कि अगला राज्य है आपका उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य के प्रसिद्ध चित्रकलाओं में आपका पहला जो चित्रकला है वह है पटचित्र चित्रकला। पटचित्र चित्रकला आपका एसोसिएटेड है उड़ीसा राज्य से, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की एक पारंपरिक चित्रकला है। तो मतलब कि उड़ीसा के साथ साथ यह आपका पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी प्रचलित है, तो इसलिए आपका पश्चिम बंगाल की भी यह एक पारंपरिक चित्रकला है। यह आमतौर पर कपास पर हिंदू पौराणिक आख्यानों और लोक कथाओं को चित्रित करने वाली स्क्रॉल चित्रकला है। यह आपका एक स्क्रॉल चित्रकला है, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, जो आपका पटचित्र कला होती है। यह हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है और विशेष रूप से जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित है। अगला पॉइंट आपका दिया है कि उड़ीसा पटचित्र राधा कृष्ण का चित्रण करता है और पश्चिम बंगाल पटचित्र देवी दुर्गा का चित्रण करता है। और ये आपके दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से आपका जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य की पटचित्र कलाएँ हैं वे दोनों भिन्न होती हैं बस। अगला जो आपका पॉइंट दिया है यहाँ से सौरा चित्रकला, सौरा चित्रकला या फिर सौरा पेंटिंग। तो यह उड़ीसा राज्य की सौरा जनजाति से जुड़ी दीवार भित्ति चित्रों की एक शैली है। सौरा दीवार चित्रों को इटालोन या फिर इकोन्स या फिर इकॉन्स कहा जाता है। ये सौरा के मुख्य देवता एडिटल को समर्पित है। तो यह आपका उड़ीसा राज्य का एक प्रसिद्ध फोक पेंटिंग है, इस बात को याद रखिएगा। और यह आपका सौरा जनजाति से एसोसिएटेड है। अगला जो आपका चित्रकला है यहाँ से उड़ीसा राज्य का, उसमें आपका शामिल है रावण छाया रॉक शेल्टर पेंटिंग या फिर चित्रकला। यह आपका एसोसिएटेड है उड़ीसा राज्य से, इस बात को याद रखिएगा। और प्राचीन भित्ति चित्रों में एक रॉक शेल्टर पर आधी खुली छतरी दिखाई देती है। तो प्राचीन भित्ति चित्रों में एक रॉक शेल्टर पर आधी खुली छतरी दिखाई देती है। इन चित्रों में आपका जो है आपका रावण छाया शेल्टर चित्रकला, ये आपका एसोसिएटेड उड़ीसा राज्य से, इस बात को बस याद रखिएगा आप लोग। अन्य जो चित्रकलाएं हैं आपके
उड़ीसा राज्य की, उसमें आपका शामिल है चित्रापोथी, संथाल और भित्ति चित्र, म्यूरल पेंटिंग। इसमें आपका इम्पोर्टेंट है म्यूरल, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और संथाल, ये तो आपका मध्य प्रदेश में भी था ना संथाल चित्रकला शायद। चलिए इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और याद रखिएगा इन चीज़ों को। ओडिशा। अगला जो राज्य है आपका वो है राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य की प्रसिद्ध चित्रकलाओं में आपका शामिल है फड़ चित्रकारी, फड़ पेंटिंग जिसे कहा जाता है। ये आपका राजस्थान राज्य से एसोसिएटेड फोक पेंटिंग है, इस बात को याद रखिएगा। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है फड़ पेंटिंग। यह राजस्थान में प्रचलित धार्मिक पटचित्र और लोक चित्रकलाओं की एक शैली है। फड़ एक प्रकार की पटचित्र है जो स्थानीय देवी देवताओं की विस्तृत धार्मिक कथाएं सुनाती है। इस कला के पारंपरिक उदाहरण देवनारायण की फड़ जो कि 30 फीट और पाबू जी की फड़ जो कि 15 फीट है। ये दोनों आपके पेंटिंग्स हैं और ये आपका फड़ पेंटिंग जो है आपका एसोसिएटेड है राजस्थान राज्य से, इस बात को याद रखिएगा। अगला जो राजस्थान राज्य की प्रसिद्ध फोक पेंटिंग में शामिल है वो है पिछवाई चित्रकला, पिछवाई पेंटिंग। पिछवाई चित्रकला एक शैली है जिसकी उत्पत्ति 400 वर्ष पहले राजस्थान में उदयपुर के पास नाथद्वारा शहर में हुई थी। यह राजस्थान के उदयपुर के पास नाथद्वारा जो है आपका उस शहर में हुई थी 400 वर्ष पहले। इस बात को याद रखिएगा और इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। और यह आपका एसोसिएटेड है राजस्थान राज्य से, इस बात को तो गांठ मान लीजिए आप लोग। अरे भाई, अगला जो आपका पेंटिंग है राजस्थान राज्य का, उसमें आपका शामिल है मांडना चित्रकला। मांडाना चित्रकला जो आपका मांडाना, मीनाओं के सदियों पुराने जनजातीय समुदाय मांडाना के पहले चित्रकार हैं आपके। मीनाओं के सदियों पुराने जनजातीय समुदाय जो आपके मीनाओं हैं, उनके सदियों पुराने जनजातीय जो समूह है वो मांडाना के पहले चित्रकार हैं। दीवारों और फर्श पर मंडाना चित्रकला और कला को चित्रित करने की मुख्य मान्यता घर में दिव्यता का स्वागत करना और बुरी शक्तियों से दूर रहना है। तो यह आपका दिव्यता का स्वागत की जाती है इस पेंटिंग को बनाकर, और यह आपका एसोसिएटेड है राजस्थान राज्य से, इस बात को बस याद रखिएगा आप लोग। अगला जो आपका अगला जो पेंटिंग है आपका राजस्थान राज्य का वो है कजली चित्रकला। कजली चित्रकला यह भी आपका राजस्थान राज्य की एक प्रसिद्ध फोक पेंटिंग है, THAN। और यह राजस्थान के पूर्वी भाग से उत्पन्न चित्रकला का एक प्राचीन रूप है। तो ये आपका राजस्थान के पूर्वी भाग से उत्पन्न हुई चित्रकला है जो कि है कजली चित्रकला। कजली शब्द का अर्थ है काजल से बना, और जिसका अर्थ है आपका कार्बन ब्लैंक। और कजली शब्द काजल से बना है जिसका अर्थ होता है आपका कार्बन ब्लैक होता है। तो यह आपका जो कजली चित्रकला है, इस बात को याद रखिएगा कि यह आपका राजस्थान राज्य से एसोसिएटेड है, बस इतना ही। अगला जो आपका पेंटिंग है वह है बगोरू पेंटिंग, अरे बगोरू प्रिंट है आपका प्रिंटिंग, और यह आपका राजस्थान राज्य से एसोसिएटेड एक प्रिंटिंग है। यह राजस्थान के बगरू में छिपा द्वारा अपनाई जाने वाली प्राकृतिक रंगों द्वारा की जाने वाली हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का रूप है। तो यह आपका हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का रूप है आपका बगरू प्रिंटिंग, और यह आपका एसोसिएटेड है राजस्थान राज्य से। अगला जो आपका प्रिंटिंग यहाँ पर दिया है वो है सांगानेरी प्रिंटिंग। ये भी आपका राजस्थान राज्य से एसोसिएटेड एक प्रकार की प्रिंटिंग है, या फिर ये आपका कह सकते हैं एक प्रकार का कला है। यह हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की एक विधि है और इसकी उत्पत्ति राजस्थान के सांगानेरी गांव में हुई थी। तो जो आपका सांगानेरी प्रिंटिंग है ना, इसका उत्पत्ति सांगानेरी गांव से हुआ था, इसलिए इसका नाम सांगानेरी प्रिंटिंग रख दिया गया।
अन्य जो प्रसिद्ध कलाएं हैं आपके राजस्थान राज्य से एसोसिएटेड, उसमें आपका शामिल है लघु कला, मीनाकरी, जयपुर कला, मारवाड़ कला, मेवाड़ कला, बीकानेर कला, बूंदी और कोटा, किशनगढ़, धेनु, कावड़, मोलेला, टेराकोटा और जोंगी जोगी। ये सभी आपके अन्य प्रसिद्ध कलाएं हैं, चित्रकलाएं हैं राजस्थान राज्य की। जिसमें आपका इम्पोर्टेंट है ना मीनाकारी से इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और दूसरा आपका है बूंदी और कोटा जो पेंटिंग है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला जो राज्य है आपका वो है तमिलनाडु राज्य। अब हम लोग तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध चित्रकलाओं को कवर करेंगे। तो उसमें आपका शामिल है पहला तंजावुर या फिर तंजौर चित्रकला। इसकी उत्पत्ति 17वीं शताब्दी ईस्वी में तंजावुर के मराठा शासकों के संरक्षण में हुई है और महाराजा सरफोजी द्वितीय के अधीन विकसित हुई। ये आपका 17वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति हुई थी तंजौर चित्रकला की। इन्हें स्थानीय तौर पर पलागाई पदम के नाम से जाना जाता है। तो पलागाई पदम नाम से आपका तंजौर पेंटिंग को जाना जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से ठोस लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है। तो ये आपका जो पेंटिंग है यह ठोस लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाल कृष्ण, भगवान राम और अन्य देवी देवताओं, संत और हिंदू पौराणिक कथाओं के विषय तंजौर चित्रों में लोकप्रिय विषय हैं। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं इसमें हिंदू देवी देवताओं को शामिल किया गया है, मतलब कि चित्रकारी करके बनाया गया है। तो ये आपके इसका विषय है, समझ जाइए, हिंदू पौराणिक कथाओं और देवी देवताएं तथा संत। और यह आपका एसोसिएटेड है तमिलनाडु राज्य से। तंजौर चित्रकला ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और इसमें जो अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बता ही दिए। अगला जो आपका चित्रकला है वह चितनवासल गुफा चित्रकला या फिर जिसे आपका कहा जाता है अरिवर कोइल चित्रकला। ये आप देख सकते हैं कैसे गुफा में आपका चित्रकारी की गई है। तो यह जैन समवस्त्रण विषय पर आधारित है। ये भित्ति चित्र बाघ और अजंता के चित्रों से बहुत मिलते जुलते हैं। तो ये आपके बाघ और अजंता चित्रों से बहुत मिलते जुलते आपके हैं, जो कि अरिवर कोइल चित्रकला है। और ये आपका एसोसिएटेड है तमिलनाडु राज्य से। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए बस। और अगला जो आपके अन्य चित्रकारी हैं जो कि आपका एसोसिएटेड है तमिलनाडु राज्य से, उसमें आपका शामिल है अभ्रक माइका और भित्ति चित्रकला म्यूरल पेंटिंग। ये दोनों आपके अन्य प्रसिद्ध पेंटिंग्स हैं तमिलनाडु राज्य की। अगला जो राज्य है आपका तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य की प्रसिद्ध फोक पेंटिंग्स में आपका शामिल है नक्काशी कला। नक्काशी कला यह आपका तेलंगाना राज्य का प्रसिद्ध फोक पेंटिंग है। इसके बारे में दिया कि यह नक्काशी परिवार द्वारा प्रचलित तेलंगाना की एक लुप्त होती कला है। तो नक्काशी परिवार द्वारा प्रचलित थी आपका यह, और ये आपका एक प्रकार की लुप्त होती हुई कला है। तो इस बात को याद रखिएगा। और इसे 2007 में भौगोलिक संकेत जो कि जीआई टैग का दर्जा आपका मिला था। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है नक्काशी कला। ये आपका एसोसिएटेड है तमिलनाडु तेलंगाना राज्य से। इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसका जो दूसरा नाम है, इसका नाम है दूसरा चेरियाल स्क्रॉल चित्रकला या फिर चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग इसे कहा जाता है आपका। अगला जो चित्रकला है आपका तेलंगाना राज्य का वह है कलमकारी चित्रकला। कलमकारी चित्रकला या प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके इमली की कलम से सूती या फिर रेशमी कपड़ों पर हाथ से की जाने वाली चित्रकला का एक प्राचीन शैली है। इस कला में 23 चरण शामिल होते हैं और यह आपका तेलंगाना राज्य का फोक पेंटिंग है। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और यह आपका हाथ से की जाने वाली कला है इमली की कलम से। इस बात को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसमें आपके 23 चरण शामिल होते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। 23 स्टेप्स होते हैं। अन्य जो प्रसिद्ध
चित्रकलाएं हैं आपके तेलंगाना राज्य की। उनमें आपका शामिल है निर्मल कला और डेक्कनी चित्रकला। ये आप देख सकते हैं, ये आपका एक प्रकार का डेक्कनी चित्रकला का उदाहरण है और ये आपका एक प्रकार का निर्मल चित्रकला का उदाहरण है। तो निर्मल चित्रकला सच में भाई निर्मल है। अगला जो आपका राज्य है यहाँ से वह है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध चित्रकलाओं में आपका शामिल है पहला चिकनकारी कढ़ाई, और यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट फोक पेंटिंग है उत्तर प्रदेश राज्य की, यूपी की। यह लखनऊ उत्तर प्रदेश की एक कला है, तो यह आपका लखनऊ में प्रसिद्ध है, इस बात को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह लखनऊ चिकन या फिर लखनऊ चिकनकारी या फिर चिकन कढ़ाई के नाम से लोकप्रिय है। तो इसके अन्य 3 नाम जो आपके दिए हैं उन्हें याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने इस कढ़ाई की शुरुआत की थी। तो जो आपका इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि यह जो चित्रकारी है आपका लखनऊ चिकनकारी, इसकी शुरुआत जहांगीर की पत्नी नूरजहां के द्वारा किया गया था, ऐसा माना जाता है। अन्य जो आपके प्रसिद्ध चित्रकलाएं हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, उसमें आपका शामिल है सांझी और मिनिएचर आर्ट, जिसे लघु कला कहा जाता है। तो लघु कला, इस बात को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये आपका एसोसिएटेड है उत्तर प्रदेश राज्य से। अगला जो राज्य है आपका वो है पश्चिम बंगाल राज्य, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल राज्य की प्रसिद्ध जो फोक पेंटिंग्स हैं उनमें आपका शामिल है कालीघाट चित्रकला। कालीघाट चित्रकला यह पश्चिम बंगाल की लोक चित्रकला है। इसकी उत्पत्ति कालीघाट काली मंदिर कोलकाता के आसपास हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति आपका हुई थी कालीघाट काली मंदिर के आसपास, और ये आपका पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध चित्रकला है, फोक पेंटिंग है, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, जो कि आपका कालीघाट चित्रकला। अगला जो आपका पश्चिम बंगाल का चित्रकला है वह है पटुआ कला। पटुआ कला यह चित्रकारी पैट्स और स्क्रॉल पर, यह आपका पैट्स और स्क्रॉल पर बनाई जाती है, और स्क्रॉल चित्रकार या फिर पटुआ पीढ़ियों से भोजन या पैसे के बदले में अपनी कहानियां गाने के लिए विभिन्न शहरों में यात्रा करते हैं। तो पटुआ एक समुदाय है जो आपका जो विभिन्न शहरों में आपका मतलब कि गाने और कहानियां सुनाने के लिए जाने जाते हैं, और ये आपका ऐसा क्यों करते हैं भाई, पैसे और भोजन के लिए। तो पटुआ जो आपका कला है, आपका पटुआ कला, ये एसोसिएटेड है आपका वेस्ट बंगाल राज्य से, इस बात को याद रखिएगा बस। और अगला जो आपका पॉइंट दिया इसमें वो है अन्य प्रसिद्ध चित्रकलाएं वेस्ट बंगाल राज्य की। उनमें आपका है चकसूदन पेंटिंग चित्रकला, चकसूदन पेंटिंग या फिर चकसूदन चित्रकला। अगला है मिदनापुर की लोक चित्रकला, मिदनापुर की लोक चित्रकला, बंगाल स्क्रॉल चित्रकला, और संथाल जो कि बिहार और झारखंड राज्य में आपका प्रसिद्ध है, और साथ ही में आपके वेस्ट बंगाल राज्य में भी प्रसिद्ध है। तो इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। ये सभी आपके अन्य प्रसिद्ध चित्रकलाएं हैं वेस्ट बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल राज्य की। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे अदर फोक आर्ट्स या फिर आर्ट क्राफ्ट्स एंड पेंटिंग्स को। तो अन्य लोक कला शिल्प और चित्रकारी को हम लोग अब यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो आपकी अन्य चित्रकारियाँ हैं उनमें आपका शामिल है पहला राजपूत चित्रकला शैली, राजपूत चित्रकला शैली। इसके बारे में आपका कुछ पॉइंट दिया है कि राजस्थानी चित्रकला शैली राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम है। तो यह आपका राजस्थानी चित्रकला जो शैली है, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, या इसका दूसरा नाम है राजपूत चित्रकला। इसमें वर्गीकृत किया गया है। तो इसे मेवाड़ स्कूल, किशनगढ़ स्कूल, बूंदी स्कूल, अंबर जयपुर स्कूल और मारवाड़ स्कूल, कोटा स्कूल, बीकानेर स्कूल और जोधपुर स्कूल में वर्गीकृत किया गया है। तो ये सभी आपका जो है राजस्थानी चित्रकला शैली, इसे इतने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अगला जो आपका पेंटिंग है वह है बानी थानी पेंटिंग। बानी थानी पेंटिंग किशनगढ़ चित्रकला शैली की एक भारतीय पेंटिंग है। तो यह आपका किशनगढ़ चित्रकला शैली की एक भारतीय पेंटिंग है। इसे भारत की मोनालिसा का नाम दिया गया।
तो यह जो भारत की मोनालिसा जिस पेंटिंग का नाम दिया गया है वह है आपका बानी थानी पेंटिंग। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग। अगली जो पेंटिंग है आपके वह है पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला लघु चित्रकला और पुस्तक चित्रण की शैली है जो भारत के हिमालय की तलहटी के स्वतंत्र राज्यों में विकसित है। भाग इसमें आपके होते हैं इस चित्रकारी में बसोहली, गुलेर और कुल्लू पेंटिंग। ये सभी आपके पहाड़ी चित्रकला पेंटिंग के और पहाड़ी चित्रकला के भाग हैं और ये आपका हिमालय की तलहटी के स्वतंत्र राज्यों में प्रसिद्ध हैं। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि इसके 4 भाग होते हैं, बसोहली, गुलेर और कुल्लू पेंटिंग। अगली जो आपका चित्रकला है उसमें आपका है शामिल थांगका चित्रकला। थांगका चित्रकला यह सिक्किम बौद्ध धर्म का एक हिस्सा है, तो इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। और इसे पारंपरिक तिब्बत शैली में चित्रित किया जाता है, इस बात को भी इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए। यह बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के साथ साथ अन्य देवताओं और बोधिसत्वों को चित्रित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो इसमें जैसे देख सकते हैं महात्मा बुद्ध हैं और वो अपना मतलब कि शिक्षा होना चाहिए कि शिष्य होना चाहिए भाई, यहाँ पर टीचिंग्स, तो मतलब शिष्यों के साथ उनकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चित्रित किया गया है पेंटिंग को। यह आपका एसोसिएटेड है सिक्किम राज्य से, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आपका थांगका चित्रकला जो है आपका। अगला जो चित्रकला है वो है बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रकला। तो बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रकला यह अजंता की गुफाओं में गुफा संख्या 1 की एक चित्रकला है, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए। अजंता और सीतनवासन की चित्रकला सबसे प्रारंभिक बौद्ध और जैन भित्ति चित्र है। ऊंचा माथा और झुकी हुई आंखें जैसे सुंदर विशेषताएं गरिमा और शांत ध्यान की चित्र दर्शाती है। तो इस चित्र में आपका ऊंचा माथा और झुकी हुई आंखें जैसी सुंदर विशेषताएं गरिमा और शांत ध्यान को चित्र दर्शाती हैं। तो यह आपका है बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र। अगला जो आपका चित्र कला है वो है आपका मार्गोम कली या केरल के कोट्टायम और त्रिशूर जिले के सीरियाई ईसाइयों की एक अनुष्ठानिक लोक कला है। तो मार्गोम कली जो आपका है यह केरल राज्य के कोट्टायम में प्रसिद्ध है। कोट्टायम और त्रिशूर जिले के सीरियाई ईसाइयों का एक अनुष्ठानिक लोक कला है, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो है आपका अजरक यह सिंध पाकिस्तान, कच्छ गुजरात और बाड़मेर राजस्थान में पाए जाने वाले ब्लॉक मुद्रित शॉल और टाइल्स का एक अनूठा रूप है। तो यह आपका सिंध पाकिस्तान, कच्छ गुजरात, बाड़मेर राजस्थान में पाए जाने वाले ब्लॉक मुद्रित शॉल और टाइल्स का एक अनूठा रूप है और यह आपका पाकिस्तान के साथ साथ गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में प्रसिद्ध है। श्रीलंका में गुफा चित्र। तो श्रीलंका में जो आपके गुफा चित्र हैं उसमें आपका शामिल है सिगिरिया भित्ति चित्र और दाम्बुला, ये दोनों आपके श्रीलंका के गुफा चित्र हैं। और अगला यहाँ से जो आपका पॉइंट दिया है, भाई रुकिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नहीं हाँ यहाँ तो सही है। और यहाँ से आपके जो कुछ राज्य दिए हुए हैं और उनके प्रसिद्ध चित्रकारी जो है आपका है। तो पहला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य। तो थांगका चित्रकारी आपका जो है यह बौद्ध भगवान को समर्पित है। असम राज्य की चित्रकारियों में आपका शामिल है असमिया पट्टचित्र। मणिपुर राज्य की चित्रकारियों में आपका शामिल है पत्थर के काले बर्तन, लकड़ी पर नक्काशी। अगला है आपका पंजाब राज्य, इसमें जो लोक चित्रकलाएं हैं उसमें आपका शामिल है मड़वाल पेंटिंग और चौक पुराना। उत्तराखंड राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला में आपका शामिल है गढ़वाल स्कूल ऑफ आर्ट्स। और जम्मू एंड कश्मीर के प्रसिद्ध चित्रकारियों में आपका शामिल है पेपर माची और बसोली। लेह लद्दाख में आपका तिब्बती और थांगका कला आपका प्रसिद्ध है, लेह लद्दाख से एसोसिएटेड है। अब यहाँ से हम लोग कवर करेंगे
भारत की अन्य लोकप्रिय कढ़ाई शैलियाँ। तो भारत की अन्य जो लोकप्रिय कढ़ाई शैलियाँ हैं, एम्ब्रॉयडरी स्टाइल जो होता है आपका, जैसे तो उसमें आपका शामिल है भित्ती कढ़ाई, ये आपका उदयपुर राजस्थान से एसोसिएटेड है, मतलब प्रसिद्ध है। कलम कढ़ाई आपका आंध्र प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड है। गोटा राजस्थान राज्य से एसोसिएटेड है। और चंबा रुमाल जो आपका कढ़ाई है, यह हिमाचल प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड है। बन्नी या फिर हीर भारत जो आपका कढ़ाई है, यह गुजरात राज्य से एसोसिएटेड है। कारचोबी जो आपका लोकप्रिय कढ़ाई है, यह शैली आपका एसोसिएटेड है राजस्थान राज्य से। खनेंग जो आपका कढ़ाई शैली है, यह एसोसिएटेड है मेघालय राज्य से। कौड़ी कढ़ाई शैली आपका एसोसिएटेड है कर्नाटक राज्य से। फुलकारी जो कढ़ाई शैली है आपका एसोसिएटेड है पंजाब राज्य से। और अगला आपका यहाँ से जो बचा आपका आखिरी वाला, अरे आखिरी है ना, हाँ, जरदोजी दरजोदी अरे जरदोजी जो आपका कढ़ाई शैली है, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड है। और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, जरदोरी। अगला यहाँ से जो पॉइंट आपका दिया है, पॉपुलर पेंटर्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रसिद्ध चित्रकार। तो भारत के प्रसिद्ध चित्रकार में आपके पहले हैं राजा रवि वर्मा, जो कि केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। 1904 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने वर्मा को कैसरे हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। उन्हें भारत आधुनिक कला के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपका दूसरा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्हें 1904 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने कैसरे हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था, और इन्हें भारतीय आधुनिक कला के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध चित्र हैं इनके दमयंती हंस से बात करती हुई, शकुंतला दुष्यंत को खोजती हुई, नायर लेडीज अपने बालों को सजाती हुई, और शांतनु और मत्स्य गंधा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो दमयंती हंस से बात करती हुई और शकुंतला दुष्यंत को खोजती हुई, मतलब ये अपना पेंटिंग्स है भाई। तो ये सभी आपके राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स हैं। अगले जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं आपके पेंटर हैं, वे हैं अवनिद्रनाथ टैगोर हैं। अवनिद्रनाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रमुख कलाकार और निर्माता थे। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए। भारत कला में स्वदेशी मूल्यों के पहले प्रमुख प्रतिपादक थे आपके अवनिद्रनाथ टैगोर। इनकी प्रसिद्ध चित्र में आपका शामिल है भारत माता, जैसा कि आप यहाँ में इमेज में देख सकते हैं। 1905 अशोक की रानी, 1910 में इन्होंने बनाया था, वो तो भाई दिख नहीं रहा है हमें। बुद्ध और सुजाता, टेल्स ऑफ अरेबियन नाइट्स, और जर्नी एंड्स, कृष्ण लाल श्रृंखला, ये सभी इनकी प्रसिद्ध चित्रकलाएं हैं। अगले जो आपके यहाँ से थांग का चित्रकला है, थांग का चित्रकला मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन जिन्हें कहा जाता है, ने जीवंत और स्वतंत्र आत्मा को चित्रित करने के लिए अपनी पेंटिंग्स में मुख्य रूप से घोड़े को चित्रित किया है, जैसा कि यहाँ पे यार आप देख सकते हैं। उन्हें 1966 में पद्मश्री, 1973 में आपका पद्म भूषण और 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध चित्र हैं इनके आपके MF हुसैन जी के मदर टेरेसा, माधुरी दीक्षित, हिंदू देवता गंगा और यमुना की लड़ाई, हिंदू देवता ये गंगा और यमुना की लड़ाई, हाशमी को श्रद्धांजलि, कृष्णा वीणा वाली महिला, ब्रिटिश राज, ये सभी MF हुसैन जी की प्रसिद्ध चित्रकलाएं हैं। अगले जो आपके चित्रकार हैं वे हैं जैमिनी रॉय जी। जैमिनी रॉय वह प्रसिद्ध कलाकारों में से एक हैं जो कालीघाट पेंटिंग से प्रेरित हैं। तो जैमिनी रॉय जी आपका प्रेरित थे कालीघाट पेंटिंग से, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और प्रसिद्ध चित्र हैं इनके तीन पुजारिन, रूपा कथा, ब्लू बॉय, गोपियों के साथ कृष्ण, बिल्ली और झींगा मछली, बाल गोपाल और लास्ट सफ़र, ये सभी जैमिनी रॉय जी की प्रसिद्ध चित्र हैं।
अगले जो आपके चित्रकार हैं वह है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल हंगेरियन भारतीय चित्रकार हैं यह, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। उन्हें 20वीं सदी की शुरुआत की सबसे महान अवंत गार्डे महिला कलाकारों में से एक और आधुनिक भारतीय कला के अग्रणी कहा गया, इस बात को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इनकी जो प्रसिद्ध चित्र हैं 3 लड़कियां, प्राचीन कथाकार, दक्षिण भारतीय ग्रामीण बाजार जा रहे हैं, ब्रह्मचारी और हंगेरियन बाजार दृश्य, हल्दी की चक्की, मदर इंडिया, ये सभी आपके प्रसिद्ध चित्र हैं अमृता शेरगिल जी की। अगले जो चित्रकार हैं आपके सतीश गुजराल जी। सतीश गुजराल वह एक भारतीय चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार और स्वतंत्रता के बाद के युग के लेखक हैं। तो इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो आप लोग इन्हें इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। एक चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार और स्वतंत्रता के बाद एक लेखक थे। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया आपका 1999 में। और इनके प्रसिद्ध चित्र आपके हैं डेज ऑफ ग्लोरी, मीराबाई, ट्री ऑफ लाइफ, शोक इन मॉस आदि। ये सभी आपके प्रसिद्ध चित्रकार हैं, चित्र हैं सतीश गुजराल जी के। अगले जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं वो हैं तैयब मेहता। तैयब मेहता जी एक भारतीय चित्रकार, मूर्तिकार और फिल्म निर्माता हैं। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2007 में, कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था 1988 में। और प्रसिद्ध चित्र आपके तैयब मेहता जी के हैं काली, रिक्शा चालक, ये दोनों इनके प्रसिद्ध चित्रकला हैं। अब यहाँ से हम लोग कवर करेंगे विश्व भर के प्रसिद्ध चित्रकारों को, तो फेमस पेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो इसमें आपका जो पहले चित्रकार हैं वह है पाब्लो पिकासो, जो कि एक स्पेनिश चित्रकार हैं। गुएर्निका, ये क्या है भाई, द ओल्ड गिटारिस्ट, द वीपिंग वुमेन, डव, उनकी प्रसिद्ध चित्रकला है। ये आपका गुएर्निका, द ओल्ड गिटारिस्ट, द वीपिंग वुमेन और आपका है यहाँ से डव, ये आपके प्रसिद्ध चित्रकारियाँ हैं पाब्लो पिकासो जी की। अगले जो आपके चित्रकार हैं वे हैं लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची आपके इटालियन चित्रकार हैं। उनकी प्रसिद्ध चित्रकला में आपका शामिल है मोनालिसा, द लास्ट सफर और तीसरा आपका साल्वेटर मुंडी, भाई क्या है, विट्रूवियन मैन, चौथा पेंटिंग है आपका इनका, और अनाउंसमेंट 5वां पेंटिंग है, और 6वां आपका इनका लियोनार्डो दा विंची की 6वीं पेंटिंग है बेनोइस मैडोना। ये सभी आपके प्रसिद्ध चित्रकला हैं लियोनार्डो दा विंची जी की। अगले जो चित्रकार हैं आपके वह हैं विंसेंट वैन गॉग, जो कि एक डच चित्रकार हैं। इनकी प्रसिद्ध चित्रकला में आपका शामिल है द स्टैरी नाइट, पहला चित्र है। दूसरा है आलमंड एंड ब्लॉसम, आलमंड ब्लॉसम है आपका, आलमंड ब्लॉसम नहीं, आलमंड ब्लॉसम है। द पोटैटो ईटर्स, तीसरी पेंटिंग है आयरिसिस, ये इनकी चौथी पेंटिंग है। तो ये आपके प्रसिद्ध चित्रकलाएं हैं आपके विंसेंट वैन गॉग जी की, जो कि एक डच पेंटर हैं। अगले हैं आपके क्लाउड मोनेट। क्लाउड मोनेट एक फ्रेंच पेंटर है। इनकी प्रसिद्ध चित्रकलाओं में आपका शामिल है इम्प्रेशन सनराइज, दूसरा है वुमेन विद पैरासोल, द आर्टिस्ट गार्डन, द वाटर लिली पॉन्ड और पॉपीज। ये सभी प्रसिद्ध चित्रकलाएं हैं क्लाउड मोनेट्स की। अगले जो आपके पेंटर हैं वो है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो एक इटालियन कलाकार हैं। उनकी प्रसिद्ध चित्रकलाओं में आपका शामिल है द क्रिएशन ऑफ एडम, डोनी टोडो, बैकस और एंजल। ये इनकी प्रसिद्ध चित्रकलाएं हैं माइकल एंजेलो की। और यहाँ से आपका जो फोक एंड पेंटिंग चैप्टर है
इसके थ्योरी पोर्शन समाप्त होते हैं। अब हम लोग एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। यहाँ से आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं फोक पेंटिंग चैप्टर का। तो पहला जो प्रश्न है कि वारली चित्रकला भारत के डैश राज्यों की लोक चित्रकला है। तो वारली पेंटिंग जो है आपका यह एसोसिएटेड है महाराष्ट्र राज्य से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है आपका कि मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति डैश राज्य में हुई है। तो मधुबनी चित्रकला जो आपका शैली है यह किस राज्य से एसोसिएटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बिहार। अगला प्रश्न है कि थांगका पेंटिंग शैली में डैश देवताओं को दर्शाया गया है। तो थांगका पेंटिंग शैली जो है आपका इसमें बुद्धिस्ट देवताओं को दर्शाया गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पैतकर पेंटिंग डैश के अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक हैं। तो पैतृक पेंटिंग आर यूनिक कल्चरल सिंबल ऑफ डैश। तो ये आपके सिंबल हैं झारखंड राज्य के। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू कजली पेंटिंग इन विच नो ब्रश इज यूज ट्रेडिशनली बिलोंग। तो निम्नलिखित में से किस राज्य से कजली पेंटिंग पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है। तो कजली पेंटिंग आपका एसोसिएटेड है राजस्थान राज्य से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जदोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय डैश का एक रूप है। तो जदोपटिया जो आपका है यह झारखंड राज्य के एक पेंटिंग या फिर चित्रकला का एक रूप है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि तिरुवरूर और अजंता मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार के चित्र पाए जाते हैं। तो तिरुवरूर और अजंता मंदिरों की दीवारों पर आपका म्यूरल चित्रकला जो आपका वह पाया जाता है। तो भित्ति चित्रकला पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पाटन कलाम एक डैश है। तो पाटन कलाम एक प्रकार का स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, पेंटिंग की एक शैली है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि घर के सामने फर्श को सजाने के लिए किस प्रकार की कला का प्रयोग किया जाता है। तो इसे आपका कहा जाता है कोलम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा कोलम। कोलम पेंटिंग का आपका कोलम आर्ट इज यूज टू डेकोरेट द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द हाउसेस। अगला प्रश्न आपका यहाँ से कि अजंता की गुफाओं की पेंटिंग क्या दर्शाती है। तो अजंता की गुफाओं की पेंटिंग आपका जातक कथाओं को दर्शाती है, जातक टेल्स को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा समुदाय पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग का अनुसरण कर रहा है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग का अनुसरण कर रहा है आपका यह है चिप्पा समुदाय। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा चिप्पा समुदाय। अगला प्रश्न है कि भारत में चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पर गलत युग्म हमें सिलेक्ट करना है। तो आपका सही युग्म यहाँ से कौन कौन सा यह बता देता हूँ चलिए आपको। तो इसका जो सौरा पेंटिंग है आपका उड़ीसा राज्य से एसोसिएटेड है। दूसरा जो बाघ पेंटिंग है मध्य प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड है। फर्ड पेंटिंग जो आपका है चित्रकला ये राजस्थान राज्य से एसोसिएटेड है। जो गुलेर चित्रकला है ना ये आपका गलत यहाँ पर दे दिया है, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गुलेर पेंटिंग आपका कर्नाटका राज्य से एसोसिएटेड नहीं है भाई, इससे आप लोग देख लीजिएगा एक बार, याद नहीं आ रहा अभी। अगला क्या दिया है लोक चित्रकला की पट्टा चित्रा शैली पेंटिंग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो यह जो आपका है पट्टा चित्रा शैली पेंटिंग यह आपका एसोसिएटेड है उड़ीसा राज्य से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि लोक चित्रकला की लघु शैली किस राज्य से संबंधित है। तो लोक चित्रकला की लघु शैली जो है आपका यह एसोसिएटेड है राजस्थान राज्य से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कलमकारी कला रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो कलमकारी कला रूप आपका एसोसिएटेड है आंध्र प्रदेश राज्य से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध पेंटिंग विनीठनी किसका है, अरे किसकी है। तो सुप्रसिद्ध पेंटिंग जो आपका विनीठनी यह है आपका विनीठनी पेंटिंग ना,
अरे बनी ठनी है भाई। बनीठनी पेंटिंग जो आपका है ना, यह है कृष्णगढ़ स्कूल का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग साफ पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो साफ पेंटिंग के नाम से आपका जाना जाता है मंजूसा पेंटिंग। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मंजूसा पेंटिंग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी खोज पेंटिंग पहाड़ी स्कूल का हिस्सा नहीं है। तो खोज पेंटिंग जो कि है आपका पहाड़ी स्कूलों का हिस्सा नहीं है, पहाड़ी स्कूल का हिस्सा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, काली घाट पेंटिंग। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल स्कूल की पहली कलाकृति है। तो मुगल स्कूल की पहली कलाकृति है आपका तूती नामा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यमपति और यात्रा पता पेंटिंग भारत के किस राज्य में देखी जाती है। तो यमपति और यात्रा पेंटिंग भारत के उड़ीसा राज्य में देखी जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय कढ़ाई शैली अपने आदर्श में मिरर काम के उपयोग के लिए जाना जाता है और राजस्थान राज्य से अबाध्य है। तो यह आपका होता है करचोबी जो कढ़ाई होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, करचोबी एम्ब्रॉयडरी स्टाइल। अगला जो प्रश्न है कि कमल कढ़ाई तकनीक की पहचान किस भारतीय राज्य में होती है जिसे जल संचालित कमल से प्रेरित डिजाइन के लिए जाना जाता है। तो यह आपका होता है कमल कढ़ाई आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतमाला चित्र किसका कार्य है। तो भारतमाला चित्र जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर नहीं भाई, अविंद्रनाथ टैगोर का कार्य है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से कि जैमिनी राय के कलात्मक काम के लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कौन सी कला शैली का उपयोग किया गया है। तो इसमें आपका उपयोग किया गया है कौन सी कला शैली का ना, रुकिए भाई, ये है आपका काली घाट पेंटिंग। काली घाट पेंटिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। जैमिनी राय के कलात्मक काम के लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में आपका काली घाट पेंटिंग कला शैली का उपयोग किया गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आपका इस चैप्टर का, कवड़ पेंटिंग की अद्वितीय परंपरा के लिए किस भारतीय राज्य के रूप में प्रसिद्ध है जहां लकड़ी की मूर्तियों पर जटिल कथाएं चित्रित होती हैं। तो यह आपका एसोसिएटेड है राजस्थान राज्य से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से आपका जो फोक पेंटिंग का चैप्टर है यह होता है समाप्त, द एंड। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।